सभी का स्वागत है भगवद गीता के 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण। तो पिछले अध्याय में हमने प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जाना, किस प्रकार भगवान सभी जीवों की उत्पत्ति तो प्रकृति द्वारा करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रकृति क्या है तो और पुरुष क्या है, 13वें अध्याय में हमने पढ़ा और उसी को हम विस्तार से इस अध्याय में पढ़ने जा रहे थे। तो सबसे पहले ये श्लोक से हम आरंभ करेंगे। तत्त्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्णा। आप में से अगर कोई तात्पर्य पढ़ने के इच्छुक है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिन्हें पढ़ना हो हैंड रेज करें। प्रभु जी मैं पढ़ देती हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीव को प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे इसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, जब भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बताते हैं तो भगवान बोलते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगोस्य सद असत योनि जन्मसु। तो जब जो पुरुष होता है, जो जीवात्मा होता है, वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति के संपर्क में आने के कारण वो 3 गुणों से बंध जाता है। यानी जो आत्मा है वास्तव में वो 3 गुणों से मुक्त है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। तो इसीलिए, क्योंकि भगवान के अंश है आत्मा, इसीलिए आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो 3 गुणों से ऊपर होता है। तो लेकिन जैसी प्रकृति के संपर्क में आती है तो तीनों गुणों से बंध जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक चील है। चील का स्वभाव क्या है? उड़ना। चील काफी ऊंचाई में उड़ सकती है, बहुत ऊंचाई में उड़ सकती है। लेकिन चील का एक बच्चा है और उसको आप जो मुर्गी होती है या जो चूजे होते हैं उनके साथ आप रख दीजिए चील के बच्चे को, तो क्या होगा? उनके साथ रह रह के वो भी उड़ना, उसे पता नहीं रहता है कि वो चील का बच्चा है और वो सोचता है कि मैं भी उड़ नहीं सकता, और वो भी उन्हीं की तरह वो वैसे ही उसका स्वभाव हो जाता है। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है उसका संबंध भगवान से। भगवान बोलते हैं ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातन। तो हमारे अंदर भी सच्चिदानंद गुण होते हैं, हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन जैसे हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। हम अपने आप को भी प्रकृति का बना हुआ, यानी 5 तत्वों का बना हुआ मान बैठते हैं। तो इस प्रकार जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। क्यों? क्योंकि अनेक वर्षों से हम इस प्रकृति के संपर्क में हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे बोला गया कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कौन से हैं? सतो, रजो और तमो गुण। तीनों ही गुण हमें बांधते हैं। तो अभी तक हम सब जानते हैं और हम सभी को बोलते हैं कि हमें सतोगुण में आना चाहिए। सतोगुण सबसे अच्छा होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। सतोगुण में हमें रहना चाहिए। आपने सुना होगा कि हमें सतोगुण में जाना है। लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। तीनों गुण हमें बांधते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो और तमोगुण हो, तीनों ही हमें बांधेंगे। तो कैसे इसको हम समझ सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक पंछी है, पक्षी, वो पिंजरे में कैद है। तो चाहे सोने का पिंजरा हो या चांदी का पिंजरा हो या लोहे का पिंजरा, तो पक्षी उसमें हमेशा बंद रहेगा। तो हाँ, सोने का पिंजरा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो भी पक्षी को बांधता है। तो इसी प्रकार तीनों गुण है। तीनों गुण में सतोगुण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सतोगुण भी क्या करता है? हमको बांधता है। किस प्रकार बांधता है वो हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे। तो अगले श्लोकों में भगवान हमें विस्तार से बताएंगे कि तीनों गुण हमें किस प्रकार से बांधते हैं। तो सबसे पहले सतोगुण के बारे में भगवान बताते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चानघा। हे निष्पाप अर्जुन,
सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो आप में से कोई के तात्पर्य को पढ़ना चाहते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी आज सब थके हुए हैं। जी, मैं पढ़ देती हूँ। साकेत मत प्रभु जी ने हैंड रेज किया है। जी हुए हैं। संकेत प्रभु जी। ओके, उनको अनम्यूट करते हैं। हरे कृष्णा। अनुनय प्रभु जी। संकेत प्रभु जी अनम्यूट करें। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। अच्छा ठीक है, सॉरी। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार मनोवृत्ति ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना ही पीड़ित नहीं करते और इन्हें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सत्वगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही अधिक ज्ञान और सुख का कारण है। वह ज्ञान आगे है और अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक होते हैं। इन्हें प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीव में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक गुणों के प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वह सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं और जब इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हम सतोगुण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि सतोगुण हमें किस प्रकार बांधता है। तो जैसे कि हमने अभी भी चर्चा की कि सतोगुण को सबसे श्रेष्ठ गुण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्य ज्ञान का अनुशीलन करता है, ज्ञान में उसकी रुचि होती है और ज्ञान से उसे जो सुख प्राप्त होता है मनुष्य उससे ही बंध जाता है। तो जैसे कि सतोगुण को क्यों श्रेष्ठ बोला गया है? क्योंकि सतोगुण से भक्ति में जाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल होता है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं, सबको बोलते हैं कि पहले आप सतोगुण में आइए। तो सतोगुण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन हमें सतोगुण में नहीं रहना, हमें उससे ऊपर उठना है। लेकिन उससे ऊपर उठने के लिए पहले हमें वहां तक पहुंचना होगा, इसीलिए सतोगुण को सबसे श्रेष्ठ बोला गया है। तो जैसे हवाई जहाज है, अभी हवाई जहाज को अगर उड़ान भरनी है तो हवाई जहाज सड़क से नहीं भर सकता है, तो सबसे पहले उसे रनवे पे आना होता है, हवाई पट्टी पे। वहां से क्या करता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, वो सड़क से उड़ान नहीं भर सकता। तो इसी प्रकार हम किसी भी गुण में हो तो हमें प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे हम सतोगुण की तरफ आए, क्योंकि सतोगुण से भक्ति में जाना बहुत ही सरल हो जाता है। तो इसीलिए सतोगुण को सबसे श्रेष्ठ यहाँ पे भगवान ने बोला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल सतोगुण में रहता है तो सतोगुण भी उसे संसार से बांध सकता है। और जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कई वैज्ञानिक लोग हैं और कवि लोग हैं। तो वैज्ञानिक, कवि या जो दार्शनिक लोग होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन वो लोग भी उस ज्ञान से बंध जाते हैं। कैसे? जैसे आप किसी कवि से पूछेंगे कि आप आगे क्या करना चाहेंगे, अगर आपको अगला जन्म मिला तो आप क्या करना चाहेंगे, तो कवि बोलेगा मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। किसी वैज्ञानिक से आप पूछेंगे कि आप मृत्यु के बाद अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे, तो वैज्ञानिक बोलेगा मैं अगले जन्म में वैज्ञानिक बनूंगा और जो मेरी खोज, जो मेरी रिसर्च अधूरी रह गई, मैं उसको पूरा करूंगा। तो बंध जाते इस संसार से ज्ञान के कारण। तो उनमें ज्ञान है, इस कारण वो लोग क्या करते हैं, इस कारण ज्ञान
होने के कारण, जिसको वास्तविक ज्ञान होता है सतोगुण में, वो कभी भी गलत काम नहीं करते, है ना? तो इसमें व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करता है और पुण्य कर्म करता है। लेकिन हमें पता है पुण्य कर्म भी संसार से हमें बांध देते हैं। भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में, 21वें श्लोक में बोलते हैं, ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, कि जब कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्म करता है तो उसको क्या मिलता है? स्वर्ग का भोग मिलता है। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, दोबारा उसे इस संसार में आना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे है बहुत सारे और आप उससे कुछ सामान खरीदने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, तो जितने आपके पास पैसे हैं उतना ही आप शॉपिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार जितने आपने पुण्य किए सतोगुण में, अच्छे काम किए, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। उससे आपको उच्च लोगों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो भी उतने ही समय के लिए मिलेगा जितने आपने पुण्य किए होंगे। उसके बाद क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशंति, जैसे ही वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, आपको दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो सतोगुणी व्यक्ति है वो भी इस संसार में आता है, इस संसार से बंध जाता है। तो सतोगुणी व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि अच्छे काम कर रहा है, लेकिन वो भी संसार से बन जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी में। अभी हम रजोगुण के बारे में पढ़ेंगे और रजोगुण के भी हम कुछ उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। रजोरागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवं तानि बध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देवधारी जीव को सकाम कर्मों में बांध देती है। हरे कृष्णा, कोई तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। अनुनय प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मफलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों में बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए। हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे भगवान रजोगुण के बारे में बताते हैं कि रजोगुण में क्या होता है? असीम आकांक्षाएं होती है, यानी असीमित इच्छाएं हमारे मन में होती है और तृष्णा होती है। तो तृष्णा का मतलब क्या होता है? प्यास भी होता है। तो प्यास मतलब व्यक्ति उसको बहुत ही शीघ्रता से करना चाहता है कोई भी कार्य को, और उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। तो जैसे कि अपना घर हुआ और अपना परिवार और अपनी संपत्ति, अपने धन, इनके पीछे व्यक्ति पागल हो जाता है और किसी न किसी तरह इनको और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, कल मैं क्या करूंगा? इसको दोगुना कर दूंगा। आज मेरे पास इतने संसाधन है, कल मैं और अच्छे संसाधन एकत्र करूंगा। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं, ये रजोगुणी इच्छाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? उनमें प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, हमेशा बॉस बनना चाहते हैं, हमेशा लीडर बनना चाहते हैं। तो ये सब क्या है? रजोगुण के संकेत हैं। तो अधिकतर जो लोग हैं आजकल रजोगुण में ही है। तो जो भी लोग हैं आजकल, अधिकतर लोग रजोगुण में। तो यहाँ पे कृपा जी हमें बताते हैं। तो रजोगुण की मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। तो एक बार क्या होता है, एक बार एक बनिया होता है, बिजनेसमैन होता है, और वो क्या करता है? उसका कपड़ों का व्यापार रहता है। अभी वो व्यापारी रहता है, पूरा जीवन उसका दुकान में चले जाता है। उसकी पहले छोटी सी दुकान रहती है, वो सोचता है मैं किस तरह इस दुकान को बड़ा करूं।
उसकी थोड़े कुछ सालों में उसकी बड़ी दुकान हो जाती है, कुछ सालों में और बड़ी दुकान हो जाती है और बहुत ही बड़ा व्यापारी हो जाता है। तो अभी बहुत ही बड़ा व्यापारी था, पूरा उसका जीवन चले गया किसमें, कपड़ों के व्यापार में। उसके बाद समय नहीं था भक्ति का, ऐसा उसने बोला। फिर उसकी 2 संतानें होती है, उसके 2 पुत्र हुए और दोनों भगवान के भक्त थे। तो उन्हें भगवान के बारे में बताते थे, सुनाते थे, लेकिन वो रुचि नहीं लेते थे। वो उनके मन में हमेशा चलता था कि इससे मेरे बिज़नेस में क्या लाभ होगा? बल्कि इससे तो मेरा व्यापार और कम हो जाएगा अगर मैं भगवान की भक्ति करूँगा, इस तरह वो सोचते थे। तो उन्होंने कभी भी अपने जो पुत्रों की बात थी, उनको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। तो एक बार पुत्र किसी साधु के पास जाते हैं और साधु को बोलते हैं कि हमारे पिता के मन में वैराग्य नहीं आ रहा। अभी इतने बूढ़े हो गए, इतना सब कुछ उन्होंने अर्जित कर लिया, इतना बड़ा धन, इतना बड़ा व्यापार, लेकिन अभी भी उनके मन में वैराग्य नहीं है, अभी भी उनकी आसक्ति अपनी दुकान से, अपने व्यापार से। तो किस तरह हम इनको बाहर निकाल सकते हैं? तो साधु उनको बोलते हैं कि आप क्या करिए, अपने पिता को आप शमशान घाट ले जाइए। वहाँ पे जब वो देखेंगे किस प्रकार बड़े-बड़े व्यापारी, चाहे कोई भी हो, और जब वो उनको जलते हुए देखेंगे, तो उनके मन में अपने आप वैराग्य आ जाएगा। तो इस प्रकार साधु की बात मान के जो उनके पुत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पिता को ले जाते हैं शमशान घाट के पास। तो वहाँ पे वो बोलते हैं, पिताजी आप यहाँ पे देखिए लोगों को। तो वहाँ पे मुर्दे आते हैं, उनको जलाया जाता है। तो अभी जब पिता देखता है ये सब, तो वो रोने लग जाता है और बहुत ही आँसू उसके आँखों से आने लगते हैं। तो उनके जो पुत्र होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो पूछते हैं कि पिताजी, तो क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला गया और अब तक मैंने जो भी कमाया सब व्यर्थ है। जो भी मैंने व्यापार किया सब व्यर्थ चला गया। तो जो पुत्र होते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि पिता के मन में वैराग्य आ गया है अंत समय में। तो वो खुश होते हैं, वो बोलते हैं, पिताजी कैसे? लेकिन क्यों आपको दुःख हो रहा है? तो पिता बोलता है कि मैं तो पूरे जीवन भर कपड़ों का व्यापार करता रहा और इससे अच्छा मैं अगर लकड़ी का व्यापार करता तो मैं ज़्यादा धन कमा लेता, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि लकड़ी का व्यापार ज़्यादा अच्छा है। है ना? तो इस प्रकार जो रजोगुण है वो अंत समय तक मनुष्य को नहीं छोड़ता। इस प्रकार कई लोग होते हैं अंत समय में, क्योंकि उन्होंने अभी इतने संसाधन इकट्ठे किए, लेकिन भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, सभी हरने वालों में मैं मृत्यु हूँ। तो मृत्यु सारी चीजें हर लेती। अभी जब रजोगुणी व्यक्तियों का समय निकट आता है, तो अभी उन्होंने इतना सारा इकट्ठा किया, इतना धन, इतना व्यापार, इतनी संपत्ति, और ये सब उनसे छिनने वाला है। तो इसीलिए रजोगुणी व्यक्ति मृत्यु के समय बहुत ही हताश हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें छिनने वाली है। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी क्या करती है, पूरे जीवन भर शहद इकट्ठा करती है, लेकिन जैसे भालू आता है और भालू क्या करता है, छत्ता तोड़ देता है। तो इसी प्रकार जब रजोगुणी व्यक्ति होता है, पूरे जीवन वो लगा देता है संसाधन इकट्ठे करने में, लेकिन मृत्यु क्या करती है, उससे सब चीज छीन लेती है। एक चीज है जो मृत्यु नहीं छीन सकती, वो क्या है, कोई बता सकते हैं? सर सब चीज मृत्यु छीन लेगी, लेकिन एक चीज है जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहती है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो LIC नहीं है, इसका आंसर कुछ और है। भक्ति। तो इसका उत्तर है भक्ति। तो भक्ति आपका दिव्य धन है, ठीक है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया कि जो हरिनाम है वो क्या है, गोलोकेर प्रेम धन, वो धन कभी भी समाप्त नहीं होता। भगवान बोलते भी है दूसरे अध्याय में, नेहा भी कर्म ना स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान बोलते हैं इस मार्ग में अगर कोई थोड़ी भी प्रगति करता है तो उसका कभी भी नुकसान नहीं होता। तो भौतिक कार्यों को आप पूरा कर लीजिए 100%, तब भी फायदा नहीं है। क्यों? अंत समय में सब छूट जाता है। आप 100% सक्सेसफुल हो गए, आपने कुछ भी कर लिया, अंत समय में सब छूट जाएगा। तो भौतिक कार्य में आप 100% सक्सेसफुल होते हुए भी आप उसमें अंत में वो सब जीरो हो जाता है। लेकिन भक्ति में आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं, भगवान उसको कभी भी नहीं भूलते। आप भले ही भूल जाए कि आपने भगवान के लिए कुछ किया था, लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलेंगे। तो भगवान ने बार-बार भगवत गीता में हमें बोलते हैं। तो इस तरह हमें क्या करना है, रजोगुण से हमें धीरे-धीरे सत्वगुण में जाना है और फिर धीरे-धीरे भगवान की तरफ हमें बढ़ना होगा। आगे प्रभुपाद जी अंत में क्या लिखते हैं कि जब सतोगुणी व्यक्ति संसार में बन जाता है, पुण्य कर्म करता है, तो फिर रजोगुणी व्यक्ति का कहना ही क्या, उसको तो बिल्कुल भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये हमें समझना होगा। अभी हम तमोगुण के बारे में चर्चा करेंगे।
तमस्तु अज्ञानजं विधि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तानि बध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। ज्योति झा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका माता जी अर्थ माइक है, थोड़ा आगे रखें, बहुत कम आवाज आ रही है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। वस्तु अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मर्त्य है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही होते हैं। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ओके, तो अभी जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको यहाँ पे क्या बोला गया? पागल बोला गया। वो हमेशा पागलपन में रहता है, आलस्य और निद्रा में हमेशा रहता है। तो तमोगुणी व्यक्ति को पागल क्यों बोला गया है ये हम समझेंगे। अभी जो सतोगुणी व्यक्ति है वो क्या करता है? वो ज्ञान के लिए कर्म करता है। ज्ञान, वो अच्छी चीजें सीखता है, अच्छे कार्य करता है, और भले ही वो ज्ञान से बन जाता है लेकिन वो क्या करता है? फिर भी कुछ ना कुछ कार्य करता है अपने लिए, अपने सुख के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। अभी जो रजोगुणी व्यक्ति है वो भी क्या करता है? वो भी कार्य कर रहा है, भले ही अपने भोग के लिए वो कार्य कर रहा है लेकिन वो भी कार्य करता है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कार्य करता ही नहीं है। तो इसीलिए तमोगुणी व्यक्ति को सबसे पागल बोला गया है। तो तमोगुण जो है सबसे अधम गुण है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कम से कम रजोगुणी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति कुछ नहीं करता, अपना सारा जीवन वो व्यर्थ कर देता है। तो हमें पता है एक एक क्षण कीमती है। और एक चीज है जो कि सभी को समान मिली हुई है, चाहे कोई कितना भी धनी हो और चाहे कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन एक चीज है जो सबके पास बराबर है, सबको बराबर मिली है। कोई बता सकता है क्या चीज है जो सबको बराबर मिली है? एक चीज भगवान ने सबको बराबर दी। आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसको आंसर पता है। चैट में भी आंसर आए हैं जी। तो साकेत प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया। तो एक चीज है, हाँ, तो एक चीज है जो सबको बराबर मिली है, वो क्या है? समय। तो कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई रानी, अभी हमने देखा रानी की मृत्यु हो गई, तो एक चीज सबको बराबर मिली है, ठीक है? चाहे कोई रानी हो या कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई गरीब हो, समय सबको बराबर मिला है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो भी समय का उपयोग करता है, भले ही वो अपने भोग के लिए करता है।
जो सतोगुणी व्यक्ति है वो भी समय का उपयोग करता है ज्ञान के अनुशीलन के लिए, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति उसी वस्तु को बेकार कर देता है, अपना समय बर्बाद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसीलिए जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको मूर्ख, उसको पागल बोला गया है। तो रजोगुण क्या है? सबसे अधम है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि रजोगुण में हम देख नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। पागलपन में व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। तो रजो तमोगुण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये कि हम सभी देखते हैं हमारे आसपास या हमारे परिवार में ही अगर हम देखें, हमारे परदादा और या फिर उनके पिता या दादा, हम सबको पता है कि इनकी मृत्यु हुई है और मृत्यु एक सच है, मृत्यु एक सत्य है। और भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है ना? और दुर्गम जन्म मृतस्य का, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो मृत्यु सबकी निश्चित है, हमें पता है हर कोई मर रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं और हम ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे हम भोगों में लगे हुए हैं जैसे कि हम हमेशा जीवित रहने वाले हों। इस तरह हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह हम गलत कार्य कर रहे हैं, इस तरह हम संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं जैसे कि हम हमेशा जीने वाले हों। लेकिन ये एक सच्चाई है, हम हमेशा नहीं जीने वाले। तो ये हमें समझना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि जो पांडव थे उनको वनवास हुआ था एक बार, तो उसमें जो युधिष्ठिर महाराज थे, तो हमें पता है एक बार जब उन्हें प्यास लगी थी तो सारे पांडव क्या हुआ था, सारे पांडव मृत हो गए थे, सिर्फ एक ही पांडव बचे थे, वो कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। तो जो यक्ष थे वो वहां पे प्रकट होते हैं और यक्ष बोलते हैं कि अगर युधिष्ठिर महाराज से कि तुमने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित कर दूंगा। तो उसमें यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे युधिष्ठिर महाराज से और युधिष्ठिर महाराज ने उनके उत्तर भी दिए। तो उसमें से एक प्रश्न क्या था? एक प्रश्न ये था कि दुनिया में सबसे बड़ा पागलपन क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज क्या है? तो ये जो यक्ष है युधिष्ठिर महाराज से पूछता है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या उत्तर देते हैं? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि सबको पता है कि हमारी मृत्यु होनी है और हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम सब नर्क के द्वार जा रहे हैं, हम सब यमराज के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे कि मृत्यु कभी होने ही नहीं वाली। तो दुनिया में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग अपने आप को अमर मानते हुए सारे कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज बताते हैं। तो ये क्या है? तमोगुण के लक्षण है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। सत्तम सुखे संजायति रजा कर्माणि भारत ज्ञान वर्त्यात तु तमः प्रमादे संचयत्युता। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो अभी भगवान ने क्या किया? अभी हमने सभी को विस्तार से पढ़ा तीनों गुणों को और भगवान ने इसको एक लाइन में बता दिया, भगवान ने इसको शॉर्ट में बता दिया। ओके, अभी हम आगे पढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये हमारे दैनिक जीवन में भी हम इसको देख सकते हैं। इसमें भगवान क्या बोलते हैं? रजस्तमाश्च विभूयाय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी सतोगुण तब कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्णा। तात्पर्य हरे पढ़ सकते कृष्णा। हैं। निर्गुणा माता जी। हरे कृष्णा। निर्गुणा माता जी। हाँ 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 जी। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा लिखा तात्पर्य। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो और सतोगुण परास्त हो जाते हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतः जो कृष्ण भावना अमृत से वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इस सभी की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे
तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमो गुणों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतो गुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतो गुण को परास्त कर सकता है। यदि प्रकृति के ये तीनों गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतो गुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांग कर शुद्ध सतो गुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वे ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, भगवान बोल रहे हैं कि कभी कभी हम सतोगुण में आ जाते हैं और बाकी गुण पीछे हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है हम रजोगुण में आ जाते हैं। जैसे कि कभी कभी जब हम सुबह की क्लास करते थे भगवत गीता की, कभी कभी क्या होता था उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो सबका मन करता है कि आज हम भगवत गीता पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं नहीं, आज एक दिन हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो हम देख सकते हैं। तो इस समय क्या हुआ, उसके अंदर तमोगुण आ गया। तो इस प्रकार व्यक्ति के शरीर में हमेशा चलता रहता है। कभी कभी सतोगुण आएगा, कभी कभी उसका मन करेगा कि आज हमें अच्छी चीजें करनी है, आज हमें ज्ञान लेना चाहिए, आज हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और कभी कभी उसका मन करेगा कि नहीं, आज हमें क्या करना है, आज हमें बाहर जाके कुछ चटपटा खाना चाहिए, कुछ इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। कभी कभी उसका कुछ भी मन नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संडे जब आता है तो सोचते हैं कि हमने पूरे सप्ताह काम किया, तो क्यों ना आज हम पूरा दिन सोने में बिताएं। तो इस तरह उस दिन कुछ भी काम नहीं करते। तो इस प्रकार क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। कभी कभी हम सतोगुण में आ जाते हैं, कभी कभी रजोगुण में, तमोगुण में। तो इस प्रकार तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, तीनों गुण हमें खींचते रहते हैं। जैसे 3 रस्सियां हैं, तीनों रस्सियां हमें अपनी अपनी तरफ खींचती रहती हैं। और ये तो होगी हमारे शरीर की बात कि हमारे शरीर किस प्रकार 3 गुणों के बीच फंसा रहता है। इसी प्रकार समाज में भी 3 गुणों की प्रधानता के ऊपर स्पर्धा चलती रहती है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी समाज में सतोगुणी लोगों का बोलबाला होता है, उनकी प्रधानता होती है। जैसे कि सतयुग था, ऐसा नहीं है कि सतयुग में गलत लोग नहीं थे, सतयुग में भी असुर लोग थे, लेकिन उस समय प्रधानता किसकी थी, उस समय सतोगुणी लोगों की प्रधानता। तो कभी कभी समाज में भी ऐसा होता है, कभी कभी सतोगुण हावी होता है, कभी कभी क्या होता है रजोगुणी लोगों की प्रधानता होती है। जैसे अभी कलयुग है, तो कलयुग में किसकी प्रधानता है, रजोगुणी व्यक्तियों की प्रधानता है। हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ, और उसके पीछे पागल रहता है किसी न किसी चीज के पीछे। इस प्रकार आगे जो कलयुग आएगा उसमें क्या होगा, उसमें तमोगुण की प्रधानता हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें, ना केवल हमारे शरीर के अंदर 3 गुणों की प्रधानता चलती है, बल्कि बाहर जो समाज है उसमें भी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। उसमें भी सतो रजो तमो क्या करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। तो यह इसमें पढ़ते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, अभी हम इसको, हाँ अभी क्योंकि हम इसको विस्तार से समझ चुके हैं, इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुदे। कि जो एक भक्त के कार्यकलाप होते हैं वो अभक्त के लिए क्या होते हैं, रात्रि के समान होते हैं। और जो अभक्त के कार्यकलाप होते हैं वो भक्त के लिए रात्रि के समान होते हैं। कैसे? जैसे कि भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के जो कीर्तन होते हैं उसमें नृत्य करते हैं। तो जो अभक्त लोग होंगे वो इसको कभी भी नहीं समझ पाते, उनके लिए रात्रि के समान है, इसमें क्या आनंद है वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार जो अभक्त लोगों के कार्यकलाप है, अभक्त लोग क्या करते हैं, गलत गलत चीजों से वो आनंद ढूंढते हैं जीवन में। तो भक्त लोगों के लिए उनके कर्म रात्रि के समान होते हैं। तो दोनों के लिए एक दूसरे के कर्म रात्रि के समान होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो सतोगुण है उसको हम तभी अनुभव कर सकते हैं उसके आनंद को जब हमारे सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। तो जब हम सतोगुण में आएंगे और सारी इंद्रियां हमारी ज्ञान में लग जाती है, तभी हम सतोगुण के आनंद को अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान हमें यही समझाना चाहते हैं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं।
जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमः, तमोगुण, तो तमोगुण को तमः बोला जाता है। तमः मतलब क्या होता है? तमः मतलब अंधकार, तमः मतलब होता है अंधकार। तो अंधकार मतलब क्या होता है? जो प्रकाश होता है वो ज्ञान का सूचक होता है। जैसे हम बोलते भी ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम जब क्या करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि हम गुरु को प्रणाम करते हैं जो हमें अज्ञानता से, अज्ञानता के अंधकार से जो हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। तो जो प्रकाश होता है वो ज्ञान का सूचक होता है। और तमोगुण क्या है? तम मतलब होता है अंधेरा। तो यहाँ पे जो लिखा है अंधेरा, अंधेरा मतलब क्या है? अज्ञानता। तो तमोगुण में क्योंकि व्यक्ति सोता रहता है तो कुछ भी कार्य नहीं करता, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? अज्ञान आ जाता है, जड़ता आ जाती है। जड़ता मतलब होता है आलस। और प्रमत्ता, प्रमत्ता मतलब पागलपन और मोह। तो इस प्रकार तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। यह हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अभी हमने पढ़ा तीनों गुणों के बारे में, तीनों गुणों के क्या लक्षण होते हैं। अभी लेकिन हम पढ़ने वाले हैं कि तीनों गुणों के जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या गति होती है, वो किस प्रकार मृत्यु के बाद उन्हें शरीर प्राप्त होता है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। यदा सत्त्वे प्रवृत्तेतु प्रलयं याति देहभूत तदो उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। आप में से कोई अगर तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं आप एड्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अजीत प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और यहाँ दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो हरे कृष्णा। ओके, तो जैसे कि हमने चर्चा की कि जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और ज्ञान में वो रहते हैं, लेकिन वो ज्ञान से बन जाते हैं। तो अभी उनकी रुचि भगवान में नहीं है। अभी उनकी रुचि क्या है? अभी भी उनकी रुचि ज्ञान में ही है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान बोलते हैं कि सारे वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना, सारे वेदों का लक्ष्य मैं ही हूँ, वेदों का सृजन करता मैं ही हूँ और जो वेदों को वास्तव में जानता है वो भी मैं ही हूँ। तो वेद मतलब क्या होता है? वेद मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने मानसिक सुख के लिए ज्ञान ले रहा है कि हाँ हमने इतना ज्ञान ले लिया, हमने कुछ कर दिया और इससे हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगी, तो इस प्रकार जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो अच्छे काम करता है, ज्ञान में रहता है, लेकिन वो उसका लक्ष्य भगवान नहीं होता। ठीक है, तो उसके लक्ष्य क्योंकि अभी भी भगवान नहीं है, अच्छे काम कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, लेकिन क्योंकि उसके लक्ष्य अभी भगवान नहीं है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, ये चीज उसको पता नहीं है अभी। वासुदेवा सर्वमिति बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति तमहात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जब कोई वास्तविक ज्ञान में आता है तभी वो समझ सकता है कि वासुदेवा सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति के पास ज्ञान तो होता है लेकिन उसको ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, इसीलिए वो क्या करता है? भगवान के पास नहीं जा पाता, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि ज्ञान के लक्ष्य भगवान थे। वो ज्ञान को अपने लिए उसका उपयोग करता है। ठीक है? तो इस प्रकार वो अच्छे कार्य तो करता है, लेकिन क्योंकि उसकी भगवान से प्रीति नहीं है इसीलिए वो भगवान के लोक को नहीं जा पाता। तो अच्छे कार्य के लिए क्या करते हैं? अच्छे कार्य के लिए रिवॉर्ड मिलता है ना, पुरस्कार मिलता है। तो पुरस्कार के रूप में उसे क्या मिलते हैं? पुरस्कार के रूप में उसे अच्छे लोगों की, उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी बीच में आती है, इससे जो ऊपर लोग आते हैं वो कौन से हैं? वो है आपका स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक है, उसके बाद जनलोक है, उसके बाद महरलोक है, और इससे धीरे धीरे आप ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर जो लोक है वो कौन है? ब्रह्मा जी का लोक है, जिसको सतलोक भी बोला जाता है। तो इस प्रकार जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो ब्रह्मा जी के लोक तक भी जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में जाकर भी वो जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता। ठीक है, भगवान बोलते भी हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय में, आप ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी तक जो लोग हैं वहां पे भी जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। तो ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित होती है। तो ब्रह्मलोक में अगर कोई चले जाए, अच्छे काम करता है तो ब्रह्मलोक तक जा सकता है, जो कि भौतिक जगत में सबसे ऊंचा लोक है। लेकिन वहां पे भी वो जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता, उसे दोबारा से पृथ्वी पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, जैसे उसके पुण्य खत्म होंगे दोबारा वापस आ जाएगा। तो सतोगुणी व्यक्ति भी घूम फिर के कहाँ आता है, घूम फिर के वो दोबारा इस पृथ्वी पर ही आ बैठता है। तो एक बार क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी जब उसके सामने आते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु बोलता है कि अब आपको बताइए असुर लोग क्या मांगते हैं। हिरण्यकश्यपु ने बोला कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तो आपको पता है ब्रह्मा जी ने क्या बोला? ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। जब मैं स्वयं अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ? तो तुम कोई और वरदान मेरे से मांग लो। तो जैसे मान लीजिए आप किसी के पास 100 रुपए, आप उसके पास जाके बोले कि मुझे 1000 रुपए दीजिए, तो कैसे देगा? उसके पास खुद 100 रुपए हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाता है हिरण्यकश्यपु अमरता मांगने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी मना कर देते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो तुम कोई और वरदान मांग लो। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यपु और वरदान मांग लेता है। वो बोलता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं। इस प्रकार वो ऐसे कंडीशन लगा देता है, ऐसे शर्तें लगा देता है, नियम। उसको लगता है मैं अमर हो गया, और इस प्रकार वो पूरी पृथ्वी का भोग करने लग जाता है। पृथ्वी का छोड़िए, वो स्वर्ग तक का भोग करने लग जाता है, इंद्र को भी हरा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं असुर लोग वो अमर होना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भगवान के भक्त हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, उनको अमरता तो भगवान उनको ऐसे ही दे देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं विभीषण, विभीषण भी चिरंजीवियों में आते हैं। जो हनुमान जी है वो भी चिरंजीव है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी भगवान से नहीं बोला कि आप मुझे अमर कर दीजिए ना, भगवान ने उन्हें अमरता दे दी। तो उनके लिए अमरता कुछ भी नहीं है, उनके लिए भगवान की सेवा सबसे सर्वोपरि है। और भगवान ही किसी को अमर कर सकते हैं, और भगवान ही किसी की मृत्यु दिला सकते हैं। तो ये भगवान के हाथ में है। ब्रह्मा जी तक जो लोग हैं वहां पे भी जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति का। आगे जो रजोगुणी व्यक्ति होता है और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनकी क्या गति होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है एक छोटा सा, कि हमने देखा कि सतोगुणी व्यक्ति अच्छे काम करता है, वो उच्च लोगों की तरफ जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो भी संसार से बनता है। अभी रजोगुणी व्यक्ति था, वो भी कर्म करता है अपने भोग के लिए, लेकिन वो भगवान बोले वो कर्म संज्ञों के बीच ही दोबारा से जन्म लेगा, यानी वो दोबारा से इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर जन्म लेगा। तो ऐसा क्यों है, रजोगुणी व्यक्ति क्यों इसी पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है? जी प्रभु जी, वो जो कर्म करता है वो उसमें कोई पाप नहीं करता, वो बस अपनी इच्छाएं पूरी करता चलता है, जिसके कारण नहीं, अपनी इच्छा करने के लिए तो पाप करते हैं रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति लालच में रहता है ना, लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे बिजनेसमैन होते हो क्या करते हैं, किसी का छोटा बिजनेस है, उसको उसको क्या करेंगे, उसको या तो खरीद लेंगे या फिर उसको किसी तरह उसकी टांग खींचेंगे, उसको हमेशा नीचे गिराएंगे ताकि हमारा बिजनेस ज्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार रजोगुणी व्यक्ति भी गलत काम करता है, तमो सतोगुणी व्यक्ति नहीं करता गलत काम। तो ओके, हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसा कि भगवान ने बताया कि हम अंत समय जैसी हमारी इच्छा रहती है, हमें अगला शरीर उसी प्रकार प्राप्त होता है। तो जो रजोगुणी जब मरते हैं तो उनकी जो इच्छा रहती है वो भोगों में फंसी रहती है, इसलिए उनको भोग करने के लिए दोबारा से पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। जी जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल सटीक और सही उत्तर दिया प्रभु जी ने। तो भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस तरह का तुम्हारा भाव होगा, त्यजति अन्ते कलेवरम, अपना शरीर त्यागते समय, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, हे कुंती पुत्र, तुम उसी स्वभाव को प्राप्त होगे। तो अभी जो रजोगुणी व्यक्ति है मरते समय क्या सोचता है,
मरते समय उसे ख्याल आता है कि मैंने इतना पैसा कमाया और अब मैं मरने वाला हूँ, तो मेरे पैसे का क्या होगा? मेरा इतना बड़ा परिवार है और मेरे बच्चे अभी, इनका ये करना है, इनका वो करना है, इसका वो करना है, मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ठीक है। इस तरह तो होता है कि मैंने इतना, मेरी जमीन है ना, मेरा व्यापार है, और मेरे मरने के बाद इसे कौन ले लेगा? मैंने तो कितनी मेहनत से इसको खड़ा किया है व्यापार को, कितनी मेहनत से मैंने अपनी जमीन मैंने इकट्ठी की है, कितनी मेहनत से मैंने मकान बनाया, और अब मैं मरने वाला हूँ। तो इस प्रकार मरते समय उसके दिमाग में यही सारी चीजें आने लगती है। ठीक है। तो अभी भी उसके मन में क्या चल रहा है? अभी भी उसके मन में संसारिक चीजों के बारे में सोचता रहता है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? तम तमय वेति कौनते, उसी भाव को भगवान उसको दे देते हैं। तो अभी उसकी रुचि भगवान में नहीं, अभी कहा है संसार में ही रुचि है, तो इसीलिए वो दोबारा से इसी संसार में जन्म लेता है। तो एक कहानी आती है इसमें, एक व्यापारी की कहानी आती है। तो एक बार एक व्यापारी होता है और उसके 3 बच्चे होते हैं और बहुत ही बड़ा उसका व्यापार था। अभी जब वो मरने वाला होता है और वो देखता है कि उसके जो बच्चे हैं वो उसके सामने खड़े हैं, उसको घेर के चारों तरफ, और उसकी जो बहुएं हैं वो भी, बच्चे और बेटे और बहू सारे उसके सामने हैं, और उसके प्राण जाने वाले हैं। तो जो व्यापारी है वो चिल्लाता है सब पे कि तुम यहाँ क्यों आए सारे के सारे? तुम सब अगर यहाँ आ जाओगे तो मेरी दुकान का क्या होगा? मेरी दुकान में कौन रहेगा? तो इस प्रकार जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? अंत समय में भी वो अपनी जो सांसारिक चीजें हैं, अपना व्यापार हो गया, अपनी जमीन हो गया, अपना घर, वही उनके दिमाग में बार बार आता रहता है। इस प्रकार वो क्या करते हैं? दोबारा से इसी धरती पर आ जाते हैं। तो इसीलिए इसीलिए भगवान का स्मरण कर पाना बहुत ही कठिन है, वो उसी को होगा जो अभ्यास करेगा। भगवान बोलते भी हैं, है ना, तस्य हम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना, जो योगी हमेशा अनन्य चेता सतताम यो माम स्मृति नित्यसा, जो हमेशा मेरा चिंतन करेगा वही अंत काल में मेरा स्मरण कर पाएगा और वही मुझे प्राप्त कर पाएगा। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम में हम क्या करते हैं? हम बचपन से तैयारी करते हैं ना, बचपन में हम ABCD सीखते हैं, तभी तो हम बड़े होकर एग्जाम दे पाते हैं। इसी तरह भक्ति भी हमें बचपन से आरंभ कर देनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हमें भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए, ताकि अंतकाल में हम भगवान का स्मरण कर सके। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन भर हम पाप करें और या फिर अपनी भौतिक चीजों से आसक्त करें और अंतकाल में भगवान याद आ जाए, ऐसा होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? प्रयास करना है। और जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उसमें हम अभ्यास कर रहे हैं भगवान को याद करने, क्योंकि बिना अभ्यास के भगवान याद नहीं आएंगे। और आप देखिए, जब आप जप करते हैं तो उस समय जब हम जानबूझ के कर रहे हैं, भगवान को याद करने का हम प्रयास कर रहे हैं जानबूझ, उस समय भी हमें क्या कर रहे हैं? भगवान याद नहीं आते। उस समय भी हमें बहुत सारी चीजें याद आ जाती है जब करते समय। तो जब हम भगवान को अपनी इच्छा से याद करना चाह रहे हैं तब भी भगवान याद नहीं आ रहे, तो आप सोचिए मृत्यु के समय क्या होगा? मृत्यु के समय तो हम और ही चीजें हमारे दिमाग में चलेगी, उस समय तो हम जप नहीं कर रहे होंगे ना, तो उस समय कैसे फिर भगवान याद आएंगे? इसीलिए हमें क्या करना है? जप करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान को याद करने का प्रयास करना चाहिए और भक्ति अच्छे से करनी चाहिए, ताकि अंत में भगवान याद आए और हम भगवान को प्राप्त कर सके। ठीक है? अभी जो तमोगुणी व्यक्ति है उसकी गति क्या होती है? तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि तमोगुणी व्यक्ति पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो आप में से कोई बता सकता है? अभी लॉजिक आपको दे दिया, अगला शरीर कैसे मिलता है। तो अभी आप बताइए कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसको पशु का शरीर क्यों मिलता है? तो बेचारा उसने तो किसी का कुछ नहीं किया, वो तो आराम से सो रहा था। कोई बता सकते हैं आप में से? हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी, आपने उत्तर दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी, तमोगुणी व्यक्ति को पशु का शरीर इसलिए मिलता है क्योंकि उसके जो अंत समय में जो सोच रहती है ना, उसकी सोच ऐसी रहती है आलस की या केवल भोगों की, पशु वृत्तियों की जैसी उसकी सोच रहती है, इसलिए उसको पशु वृत्ति का ही शरीर दे दिया जाता है, जिसमें उसमें वही कार्य करता रहता है। ओके जी, धन्यवाद प्रभु जी। निर्गुणा माता जी भी कुछ शायद इस पे बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा निर्गुणा पढ़ने माता के जी। लिए एड्रेस है। जी हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। जी हरे कृष्णा हाँ, माता जी। एक तमोगुणी व्यक्ति को पशु का शरीर इसलिए मिलता है क्योंकि एक इंसान के अंदर और पशु के अंदर एक ही चीज की प्रवृत्ति अलग होती है, वो है हमारी सोच। और तमोगुणी व्यक्ति सोचता कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी लालसा में लगा रहता है, लालसा पूरी करता रहता है, सोना खाना सोना खाना, जो एक जानवर भी करते हैं, इसलिए उसको पशु क्यों नहीं मिलती। जी माता जी धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया सभी ने।
एक उत्तर हम और ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा अनुनय प्रभु जी। जी प्रभु जी। सो जो हमारी उसने तो कॉन्शियसनेस का यूज ही नहीं किया, जो एक हायर कॉन्शियसनेस हम सबके अंदर है जो कि भक्ति में लगनी चाहिए थी, वो तो इस्तेमाल नहीं किया, तो भगवान वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या करोगे तुम इसका। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हम चर्चा करते हैं। अभी जो महाभारत है उसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही फेमस भी है। तो महाभारत में बोला गया कि मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है और क्या उनमें समान है। तो महाभारत का श्लोक है, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य पशुभिर्नराणाम। ये चार चीजें जो मनुष्य और जानवर है उनमें कॉमन है। कॉमन यानी समान है। वो क्या है? आहार, खाना खाना। जानवर भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं। निद्रा, सोना, जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं। उसके बाद अभी हमने देखा ना, आलसी आलसी व्यक्ति यही काम करता है। आप एक एक पॉइंट मिलाते रहिए। पहला है खाना, फिर है सोना। अगला है भय। भय मतलब अपनी रक्षा करना और अपने लिए रक्षा के साधन तैयार करना। ठीक है। और उसके बाद है मैथुनम चा, यानी बच्चे पैदा करना। तो जानवर भी ये करता है और मनुष्य भी ये करता है। तो चार चीजें दोनों में कॉमन। और हम देखें तो जो जानवर है, कई जानवर ये चीजें हमसे ज्यादा अच्छे से कर ले रहे हैं। जैसे हम खाने की बात करें तो खाना हम सीमित खा सकते हैं। मनुष्य कितना खाएगा? कोई ज्यादा ही खाएगा तो 20 रोटी खा सकता है, 30 रोटी खा सकता है। कोई अगर ज्यादा ही खाता हो, सामान्य मनुष्य तो 4 रोटी खाएगा। लेकिन जो हाथी है वो कितनी रोटी खा सकता है? 100 से ऊपर खा सकता है। तो खाने में हम देखें कई जानवर हमसे आगे हैं। सोने में हम देखें, आप कितना सो सकते हैं? आप एक दिन सो सकते हैं, 2 दिन सो सकते हैं। लेकिन जो ध्रुवीय भालू होता है, पोलर बियर, वो 6 महीने सो सकता है। छिपकली 6 महीने सो सकती है। मेंढक 6 महीने सो सकता है। ठीक है। शीत निद्रा उसको बोलते हैं ना। तो जानवर भी सोने में भी हमसे ज्यादा आगे है। उसके बाद हम देखें भाई, अपनी रक्षा करना। रक्षा करने में अगर हम हथियार हटा दे, तो अगर आप जंगल में चले जाएं तो आपको क्या लगता है कौन अपनी रक्षा अच्छे से करेगा? आप या फिर जो वहां पे जानवर है, वहां पे जो पशु पक्षी है वो ज्यादा अच्छे से रक्षा करेंगे? पशु पक्षी ज्यादा अच्छे से अपनी रक्षा कर पाएंगे अगर दोनों को समान परिस्थिति में डाला जाए। इसी तरह बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा करने में हम देखें जानवर, जैसे मच्छर होता है वो सैकड़ों बच्चे पैदा कर सकता है एक बारी में। कुत्ते होते हैं वो 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चार चीजें मनुष्य और जो जानवर है उनमें कॉमन है। लेकिन कई जानवर हैं वो हमसे ज्यादा अच्छे से ये चीजें कर सकते हैं। तो हम ये भी सही से नहीं कर सकते हैं ना, आहार निद्रा दहन ऐसा। तो हमारा जो जीवन है वो जानवर से बदतर है अगर हम ये चार काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मनुष्य को सोफिस्टिकेटेड एनिमल बोला गया, यानी सजा धजा पशु। तो क्या है ऐसा जो मनुष्य को अलग बनाता है जानवर से? तो इसी श्लोक में अगली लाइन में बोला गया है, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो एक धर्म ही है। धर्म का मतलब क्या है? भगवान को जानना। भगवान को जानने की इच्छा ही दोनों को अलग बनाती है। तो यही है इच्छा जो अलग बनाती है दोनों को। अगर ये चार चीजें कोई कर रहा है तो तमोगुण में है, और उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। और जो श्रीमद् भागवतम है उसमें ऐसे लोगों को, ऐसा मनुष्य जो ये चार काम कर रहा है केवल, उसको द्विपाद पशु यानी 2 पैरों वाला पशु बोला गया है। भले उसके पास मानव शरीर हो, लेकिन कार्य उसके कैसे? पशु वाले हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ने उसे शरीर दिया मानव का, लेकिन उसके कार्य पशु वाले हैं। तो भगवान क्या करेंगे? उसको पशु का शरीर दे देंगे, क्योंकि उसने इस शरीर को व्यर्थ किया। ये शरीर तो सोने के लिए नहीं बना था, खाने के लिए नहीं बना था, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बना था। वो भी था, लेकिन इस यही उद्देश्य नहीं था इस शरीर का। ठीक है? तो इसीलिए भगवान क्या करेंगे? उसको अगला शरीर जानवर का दे देंगे। तो मान लीजिए कोई पिता है, कोई बहुत धनी पिता है, वो उसने क्या किया? अपने बेटे को एक मर्सिडीज गाड़ी दी, बहुत महंगी गाड़ी दी। अभी बेटा क्या कर रहा है? गाड़ी को खेतों में दौड़ा रहा है ना, खेतों में दौड़ा रहा है। तो पिता क्या करेगा? पिता बोलेगा, बेटा मैंने तुझे इतनी अच्छी गाड़ी दी, मुझे लगा तू सड़क पे चलाएगा, इसको अच्छे से इसका ध्यान रखेगा, लेकिन तू तो इसको खेतों में चला रहा है। तो पिता क्या करेगा? उससे मर्सरीज छीन के उसको ट्रैक्टर दे देगा। बोलेगा ठीक है, तुमको अगर खेतों में ही दौड़ाना है तो तुम ट्रैक्टर चलाओ, तुम क्यों मर्सरीज वेस्ट कर रहे हो? इसी प्रकार जब हमें मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन हमारे कर्म अगर जानवरों वाले हैं, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान बोलेंगे ठीक है, अगर तुम्हें जानवरों वाले कार्य करने हैं तो तुम अच्छे से करो, तुम जानवर वाला शरीर लो। तो इस प्रकार जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसे जानवरों का शरीर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल बहुत सारे काम मैं इससे कर सकता हूँ, लेकिन कोई इस मोबाइल को कैसे यूज कर रहा है? पेपर वेट की तरह यूज कर रहा है, किताब के ऊपर। तो इसका वो उद्देश्य नहीं है।
इसी प्रकार मानव शरीर है, उसका क्या है, उसका हायर एम है, उसका ऊंचा उद्देश्य है, वो क्या है, भगवान की प्राप्ति करना। तो अगर कोई भगवत प्राप्ति में इसको नहीं लगा रहा तो उसका शरीर व्यर्थ जाएगा, ठीक है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो तो कुछ भी नहीं करता है, वो जानवरों की तरह जीवन जीता है, तो इसी प्रकार उसे जानवरों का शरीर मिलता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि तीनों गुणों में जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या गति होती है और तीनों गुणों के लक्षण क्या होते हैं। आगे की कक्षा में हम अगली बार चर्चा करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। तो किसी के कोई प्रश्न है या किसी को कोई बिंदु साझा करना है, हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट छूट गए, तो आप बता सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है इस पे? हरे कृष्ण साकेत प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण हरे साकेत। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था, शायद ये भागवत से प्रश्न है, वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, जिसमें कि अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण कलयुग के बारे में बताते हैं, जिसमें होता है ना कि एक गौ अपने बछड़े को इतना चाटती कि खून बहने लगता है, इस टाइप का कोई कहानी है ना, कि एक बड़ा सा घड़ा है, वो छोटे छोटे घड़ाओं में पानी भर देता है, लेकिन छोटे छोटे घड़ा मिलते बड़े घड़ा को नहीं भर पाते हैं। ओके, हाँ शायद वो सबसे ये प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कुछ पहेली थी प्रभु जी। ये आपका पहली तो प्रश्न शायद क्या है? भागवत की कथा है। आज हाँ मैंने हाँ उसको बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, मैं सोचा शायद आपसे पूछूंगा। जी प्रभु जी, और मुझे मैंने सुना है प्रभु जी, लेकिन एग्जैक्टली ये कहाँ पे है ये मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, जी तो ठीक है, मैं खोजता मैं हूँ। सर्च करके बताऊंगा प्रभु जी आपको। ठीक है, हरे जी कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। ओके, तो एक और क्वेश्चन चैट में आया है, शायद तो हम पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ ओके, राजेंद्र प्रभु बोले माँ बाप के प्रति असीम प्रेम कौन सा गुण है प्रभु जी? जी, तो ऐसा नहीं है कि अपने परिवार से हमें प्रेम नहीं करना, प्रेम और आसक्ति दोनों में अंतर होता है, हमें पहले ये समझना होगा। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो आसक्त होता है, आसक्ति और प्रेम में अंतर है। तो हमें अपने परिवार से आसक्त नहीं होना, प्रेम करना है उनको। और भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है सभी भगवान के अंश है। तो इसी प्रकार कोई हमारा परिवार वाला भी है, हम भी उसको भगवान के अंश की तरह देखते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, अगर हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसे भक्ति में लाना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि वो भी भगवान से जुड़े। तो यही वास्तव में प्रेम कहलाता है। आसक्ति मतलब क्या हो गया, आसक्ति मतलब आप उन्हें सांसारिक चीजें दे रहे हैं लेकिन आप उन्हें भगवान के बारे में नहीं बता रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें संसार में ही बांध रहे हैं ना। और श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने परिवार को भाव बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, उसको कभी भी पिता बनना नहीं चाहिए, उसे संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में बोला गया है। तो अगर आपका परिवार है और अगर आप सच में अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उनको भी भगवान से जोड़े, यही प्रेम कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आसक्ति और प्रेम में क्या अंतर है। तो धृतराष्ट्र है, वो अपने पुत्रों से क्या करता है, वो अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता, वो उनसे आसक्ति करता है। आसक्ति में क्या होता है, हम उन्हें सारे सुख देना चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। धृतराष्ट्र उसे सारे सुख देना चाहता है दुर्योधन को, लेकिन वो भूल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा क्या सही है क्या गलत है। दूसरी तरफ जो कुंती महारानी है वो क्या करती है, वो अपने संतानों से प्रेम करती है। धृतराष्ट्र क्या करता है, दुर्योधन से प्रेम नहीं करता, उससे आसक्त है। कुंती महारानी क्या करती है, अपनी संतान से प्रेम करती है, सभी को भगवान की भक्ति में लगाती है, बचपन से सभी को भगवान के बारे में बताती है, सभी को भगवान से जोड़ती है। तो ये वास्तव में प्रेम है। प्रेम ये नहीं है कि आप किसी को सांसारिक चीजें दें, ठीक है आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन क्या उससे वो भगवान की भक्ति की तरफ आ रहा है कि नहीं, तो ये भी आपको देखना चाहिए। अगर आप वास्तव में अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो आपको उनको भगवान से जोड़ना होगा। तो अपने परिवार से प्रेम गलत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, जो भगवान के भक्त होते हैं, हाथी कुत्ता चंडाल सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, तो फिर परिवार वालों की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार हमें सोचना है। ओके, तो किसी का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा। जी अजय प्रभु जी, आपका हैंड रेज था। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे कृष्ण जी अजय हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। जी
ये जो हमारे जीवन में तमोगुण और रजोगुण आते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं? ओके इसका जी प्रभु जी। प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, मेरे ऊपर भी कभी कभी रहता है, बहुत परेशान रहता हूँ मैं, जबकि मैं टीचर हूँ। तो ये कैसे होगा, दूर कैसे कर सकते हैं, तो ये कम कैसे कर सकते हैं? जी, तो इसका उत्तर पहले ही भगवान दे चुके हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, लेकिन दोबारा भगवान आगे देने वाले हैं। तो 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, जो आपने बोला पहले, तो भगवान वही बोलते हैं, देवी हेश गुणमाई मम माया दुरत्यया। भगवान बोलते हैं जो मेरी 3 गुणों वाली माया है, दुरत्यया, दुरत्यया मतलब होता है वेरी हार्ड टू ओवरकम, यानी इसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। मम माया दुरत्यया, तो भगवान ने क्या किया, बीमारी बता दी हमारी कि जो माया है उसको पार करना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो अगली लाइन है श्लोक की, उसमें भगवान उसका इलाज भी बताते हैं। जैसे डॉक्टर क्या करेगा, पहले बीमारी बताएगा फिर इलाज बताएगा, वैसे भगवान ने पहले बीमारी बताई कि माया को पार कर पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन भगवान बोलते हैं माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में तांतरंति थे, लेकिन जो मेरी शरण में आएगा वो माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो ये भगवान बोलते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, भक्ति करनी है, प्रयास करना है बार बार भक्ति करने का। ठीक है, भगवान बोलते हैं अभ्यास है न तो कौनते हैं वैराग्य चिक्रिय, तो हमें धीरे धीरे अभ्यास करना है। ठीक है, आज हमारा मन ज्यादा बार भटकेगा, धीरे धीरे जब हम भक्ति करेंगे धीरे धीरे हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, भगवान से संबंध जोड़ना है, क्योंकि भगवान 3 गुणों से ऊपर है। तो जैसे हम उनसे जुड़ जाएंगे हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे चिंगारी होती है, चिंगारी जब आग से दूर होती है तो बुझ जाती है, तो जैसे चिंगारी आग के पास जाती है दोबारा वो जगमगाने लगती है। वैसे ही हमारा जो स्वभाव है वास्तव में सच्चिदानंद है। तो हम 3 गुणों में क्यों फंसे, भगवान से दूर होने के कारण। अभी हम भगवान से कनेक्ट होना चाहेंगे, उनके पास जाना चाहेंगे, तो अपने आप ही हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दी जाएगी। जी प्रभु जी, आज लाइव नहीं हुआ ना, तो ढूंढने में। जी, तो अजीत प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, इच्छा कुछ दिन से है कि भक्तों के साथ रहने की, इसलिए क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? जी प्रभु जी, मैं मंदिर में नहीं रहता, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आप मैंगलोर जा सकते हैं, नामनिश प्रभु जी से संपर्क करें और वहाँ पे आप रुक सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं, प्रभु जी के साथ सेवा कर सकते हैं मंदिर में, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और अभी यात्रा भी आने वाली है शायद, जगन्नाथपुरी जी हाँ की। जगन्नाथपुरी की यात्रा भी है, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। भक्तों के साथ आप रहेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा घर जाने का, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप उस यात्रा में भी जाइए, उसके लिए आप रजिस्टर करिए, आपके ग्रुप में लिंक आ गया होगा। जी तो प्रभु आप जी। तो आप मैंगलोर जा सकते हैं अगर आपका कभी छुट्टियां हो, और आप प्रभु जी के साथ रह सकते हैं। प्रभु जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके साथ आप रहेंगे तो जल्दी आप भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु जी क्वेश्चन है, प्रभु जी जन्म देने वाला बड़ा है या पालने वाला? ओके, हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि दोनों ही भगवान है। ठीक है, तो जन्म देने वाला भी वास्तव में भगवान ही है। भगवान बोल रहे हैं ना, अहम बीज प्रदापिता सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता। तो अभी सांसारिक चेतना में हमें लगता है कि ये हमारे माता है, वो हमारे पिता, ये हमेशा चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा हो सकता है इस जन्म में जो आपका दुश्मन शत्रु हो, अगले जन्म में पिता बन जाए या माता बन जाए या कोई रिलेटिव बन जाए आपका, ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी जो हम देख रहे हैं सांसारिक दृष्टि से देख रहे हैं, तो वास्तव में हमारे जो माता पिता है वो कौन है? भगवान बोल रहे पिता मत्स्य जगतो माता दाता पिता। इस संसार का माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, और भगवान ही इसके पालन करता भी है। तो इसीलिए सब भगवान है, तो भगवान हमेशा श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप सांसारिक दृष्टि से देखें तो सांसारिक दृष्टि से दोनों ही बड़े हैं प्रभु जी। माता भी, जिसने जन्म दिया उसने भी 9 महीने आपका ख्याल रखा पेट में, है ना। और 9 महीने अगर आपको नहीं रखते, आप सारे किराए दे सकते हैं। आप अभी जहाँ पे रह रहे हैं आप उस पर किराए देते हो कि नहीं? मान लीजिए आप किराए पे लेते हो कहीं पे मकान, लेकिन माँ ने आपको पेट में रखा 9 महीने, क्या माँ ने कभी आपसे किराया मांगा? नहीं मांगा ना। माँ कभी भी किसी से किराए नहीं मांगती, और इसीलिए माँ का स्थान ऊपर है। माँ सांसारिक प्रेम है, उसमें माँ का प्रेम सबसे ऊपर है सांसारिक प्रेम में। तो जिसने जन्म दिया वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने 9 महीने आपका ख्याल रखा, बहुत सारी चीजें उसने अवॉइड की, उसने तपस्या की एक तरह से आपके लिए। जिसने पाला वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने भी आपके लिए तपस्या की। तो दोनों ही श्रेष्ठ है प्रभु जी, और किसी को हम कम नहीं बोल सकते। और वास्तव में हमें समझना होगा कि वास्तव में जो हमारे माता पिता और पालने वाले भगवान है। तो अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे तो दोनों को ही आप श्रेष्ठ मानेंगे, किसी को भी कम नहीं मानेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ठीक है,
ब्राह्मण हो, पंडित हो, चंडाल हो, कुत्ता हो, सब समान, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। तो इसीलिए प्रभु जी हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ने ही हमारे लिए तपस्या की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्या श्राद्धों में मंदिर का साफ सफाई और धो सकते हैं क्या? और श्राद्धों में जोत जगा सकते हैं? और क्या नया सामान लेने से मना करते हैं क्या? यह बात सही है या गलत? ओके, तो प्रभु ये सब, हाँ, ये सब कर्म कांड की बात है, और जो हमारा जो मेन है वो भक्ति से रिलेटेड है। तो हम कर्म कांड के बारे में भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो भगवान बोलते भी है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, भगवान बोलते हैं कि त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्यस्तो निर्योग क्षेम आत्मावान। हे अर्जुन, जो वेदों के कर्म कांड है उससे ऊपर उठो। क्यों? क्योंकि वेदों का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। तो जब आप भक्ति करते हो भगवान की, तो ऑटोमेटिकली जो कर्म कांड है वो अपने आप उसमें पूरे हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ है, उसमें आप पानी डालोगे तो अपने आप सारे जो पत्ती है, फूल है, सबको पानी मिल जाएगा ना, आपको अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति करता है उसे अलग अलग कर्म कांडों पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आप किसी कर्म कांडी पंडित से ये सब पूछ सकते हैं प्रभु जी। लेकिन हमारे जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो भगवान की भक्ति से रिलेटेड रहता है। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, श्राद्धों में हम क्या करते हैं? श्राद्धों में हम क्या करते हैं? अपने पितरों को प्रसाद खिलाते हैं ना। पहले हम भगवान को चढ़ाते हैं, वही प्रसाद हम अपने पितरों को खिलाते हैं। तो यानी पितरों को कब तुष्टि मिलती है? जब हम भगवान को प्रसाद लगा लेते हैं ना। तो भगवान जब प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो पितर अपने आप ही तुष्ट हो जाते हैं। तो यही बात भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि अगर तुम मुझे तुष्ट कर लोगे तो मैं एक एक करके सबको तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि सारे वेदों का उद्देश्य है भगवान की तुष्टि। तो अगर आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको फिर कर्म कांड पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी हमें हम लोगों को करनी चाहिए जितना हमसे हो सके। तो इसके लिए आप जो कर्म कांडी जो होते हैं पंडित जी, उनसे आप पूछ सकते हैं प्रभु जी। मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं करें जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। ओके ओके, तो शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो आज का जो सेशन है उसको हम यहीं पे विराम दे सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।